वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सो थंबनेल से तो आपने थोड़ा बहुत आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, अभी मैंने रिसेंट में विजिट किया था साउथ में भी, पर्टिकुलर मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एंड लिटिल बिट पार्ट ऑफ केरला, जो कि मैंने विजिट किया था त्रिवेंद्रम। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आप अपना ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रेवल क्या हो सकता है, आपको अकोमोडेशन में कितना चार्जेस लगेगा, और पर हेड जितने लोग हम गए थे, मैं आपको एक सिंगल का एस्टिमेट बता दूंगी कि कितना लगा था। और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी ये ट्रिप प्लान करने से, क्योंकि एक होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आई वॉज द ओनली वन जो ये ट्रिप पूरा प्लान कर रही थी और मेरे साथ का कोई भी नहीं था। सब मेरे मम्मी, ताऊजी और बुआ को मैंने किया था। लिटरली मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुझे कैसे इंजॉय कर लेती है, कैसे मन लग जाता है उन लोगों के साथ में अपने एज से ज्यादा। बट मुझे ऐसा लगता है जब आपकी फैमिली साथ हो ना और आपके अपने साथ हो, तो उसमें इंजॉयमेंट खुद से ही आ जाता है, आप खुद से ही वो ट्रिप इंजॉय करते चले जाते हो। तो आज का व्लॉग बहुत पेशेंटली देखना, इट विल बी वेरी यूजफुल अगर आप प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर में यहाँ पे किसी भी जगह पे घूमने का। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट साउथ, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा होती है। उनका जो सीजन होता है वो नवंबर टू जैन तक का ही सीजन होता है पर्टिकुलरली। और आई सजेस्ट कि आप प्री बुकिंग्स करके जाएं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी अकोमोडेशन में, तो वो आप ना फेस करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और हिट द बेल आइकन बिलो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज प्लीज इस वीडियो को बहुत प्यार देना। और आने वाली वीडियोस, ये सिर्फ मदुरई का एक पार्ट होगा, आने वाली वीडियोस में आप रामेश्वरम, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम भी देखेंगे। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, बढ़ते हैं फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड वी वो गोइंग टू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2, क्योंकि यहाँ से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली टू मदुरई। मैंने बुक की थी दिल्ली टू मदुरई इंडिगो फ्लाइट, जो कि 5:20 की अराउंड थी। एंड इट कॉस्टेड मी 7500 टू 8500 अप्रॉक्स इन बिटवीन, क्योंकि ये मैंने 1 मंथ प्रायर कर दी थी। और इससे मतलब बाद की कोई मुझे डायरेक्ट फ्लाइट थी भी तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी। और मतलब इंडिगो का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पंगा चल रहा था, क्योंकि बहुत सारी इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। देन फाइनली हमने ऑन बोर्ड किया, बोर्डिंग पास लिया, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब कुछ करा के मैंने क्यूट सा अपना OOTD दिखाया। और बहुत ही गंदी शक्ल हुई है सबकी, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा नींद में है, रात भर से सोई नहीं है, सिर्फ इसी टेंशन में। एक तो कहीं जाना होता है ना, उससे पहले जो पेट में बटरफ्लाइज होती है ना, जाने की एक्साइटमेंट मान लो या फिर थोड़ी नर्वसनेस मान लो, तो उसी वजह से। और ठंड भी काफ़ी थी, और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स लिटरली बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और यहाँ पे बुआ जी कर रही हैं सबको हाय। लिटरली आप देख भी रहे होंगे सबके चेहरों पे बहुत ज़्यादा स्माइल थी, एक खुशी थी जाने की, क्योंकि रामेश्वरम एक मेरी भी बकेट लिस्ट में था। और बहुत अनसर्टेन ऐसे प्लान बना। आई वॉज थिंकिंग कि यार ठीक है चलो रामेश्वरम चलते हैं। तो मैंने सबसे पूछा आप लोग चलोगे, सबने हाँ बोला। और फिर ऐसे बना हमारा कुछ प्लान। मैं बैठ गई हूँ फ्लाइट में और हम सीधा पहुंच गए मदुरई। मदुरई एयरपोर्ट हम 9:30 के अराउंड पहुंच गए थे। यहाँ से मैंने मतलब ऊबर ट्राई की कि चलो ठीक है हम ऊबर से चले जाते हैं, नियर मीनाक्षी टेम्पल के पास ही एक अकोमोडेशन देख लेंगे। बट यहाँ पे ऊबर की सर्विसेज नहीं थी, तो हमने प्राइवेट टैक्सी की, जिसने हमें 600 पर टैक्सी चार्ज किया था। और हम 9 बंदे थे, तो उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। लमसम मतलब 1200 में हमारा हो गया था। यहीं पे मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के पास ही हमने एक अच्छा सा होटल लिया, जिसमें हमने 3 रूम्स लिए थे। उसने हमें एक्स्ट्रा मेट्रेस भी दिए थे, उसमें 2800 हमें कॉस्ट किया था। फिर रेडी होकर हम आ गए हैं सब लोग पूजा करने। एंड दिस इज़ माई OOTD। मैंने बहुत ही सुंदर सा आउटफिट सिलवाया था। ये अनारकली सूट था बांधनी में, लेकिन लहरिया प्रिंट है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया मेदू वड़ा विद सांभर। यार लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल था और बहुत ही अच्छा मेदू वड़ा था, विद 1 कप ऑफ टी। टी भी काफ़ी अच्छी थी इनकी। और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हो रहा था, थोड़ा आपको करना पड़ता है। फिर ये गजरे वाली आंटी आई, सो वो बहुत इंसिस्ट करने लगी कि आप लोग लगवाओ गजरा ही वो। और साउथ आए और गजरा ना लगवाया तो क्या ही खाक साउथ आए। तो यहाँ पे मम्मी और बुआ जी ने गजरा लगवाया। मम्मी का थोड़ा अलग था, बुआ जी का थोड़ा अलग था। और उन्होंने मुझे भी इंसिस्ट किया, बट मुझे लगवाना नहीं था।
फिर हमने किया यहाँ से ऑटो बुक, जो कि हमें 7 टू 10 प्लेसेस दिखाते भैया, एंड ही कॉस्टेड अस 2000 रुपीज़। और काफ़ी लेट भी हो गया था, तो उन्हें ये था कि जितना कवर अप हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल्स खुलते ही 4 बजे हैं और हम अराउंड 1:30 या 2 o'clock को निकले थे। सबसे पहले पहुँचे हम नायकर पैलेस। यहाँ से बाहर जहाँ पे आप देख रहे हो ये टिकट काउंटर है। यहाँ से आपको टिकट लेना है, 10 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट होती है। बाहर ये बैठे रहते हैं, वो आपका टिकट चेक करता है, देन यू आर गुड टू गो टू सीट। नायकर पैलेस लिटरली बहुत ही बड़ा पैलेस है, और जो ये पिलर्स भी है ना इतने बड़े बड़े हैं, मतलब बहुत रॉयल पैलेस है। तो मतलब ऐसा इसमें कुछ है नहीं अभी, पहले होता था। और अभी रात में क्या होता है ना, यहाँ पे लाइट शो होता है और डांस शोज होते हैं, बट लिटरली फोटो के लिए बहुत ही एस्थेटिक जगह है। फिर हम लोग निकल गए, यहाँ पे ज़्यादा टाइम हमने नहीं दिया, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि ये रात को ही देखने वाला था। सेकंड हम गए टेम्पल में ही, ये पॉन्ड लेक साइड पे ही टेम्पल है, वेन्यूअर टेम्पल आई थिंक है ये। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट मैं आपको सारे ये टेम्पल्स के नेम डिस्प्ले करती रहूँगी, क्योंकि दिक्कत होती है साउथ के नेम्स मुझे प्रोनाउंस, मुझे क्या सबको ही दिक्कत होती है नाम प्रोनाउंस करने के लिए। बेसिकली ये मीनाक्षी अम्मा की बहन का टेम्पल माना जाता है। सो हर साल जनवरी या फरवरी के थाईपुरम के दौरान एक भव्य 12वीं दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। सो इस उत्सव में देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की जो प्रतिमाएं हैं वो तालाब के बीच में बने मंडप तक ले जाई जाती है, और जिससे रोशनी से जगमगा उठता है। थर्ड जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो थी गांधी मेमोरियल पैलेस। और यहाँ पे ये गांधी जी का पैलेस बनाया गया है, कुछ उनकी पुरानी चीज़ें एज अ म्यूजियम में भी रखी गई हैं। और मतलब ये काइंड ऑफ साबरमती आश्रम जैसा ही इन्होंने यहाँ पे बनाया है। जो इनकी पुरानी चीज़ें हैं गांधी जी की, वो सब कुछ यहाँ पे रखी है। और अंदर ही आपको एक म्यूजियम भी मिलेगा, जिसका 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस होता है। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह में इनका पैलेस बनाया हुआ है। छोटी छोटी कुछ मेमोरी के लिए यहाँ पे इनकी सामान रखे गए हैं गांधी जी के, और अंदर फोटोज लेना अलाउड नहीं है पैलेस के। तो हम ऐसे ही जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, अंदर भी कुछ चीज़ें देखी, बहुत पुरानी उनके इंस्ट्रूमेंट भी है जो वो यूज़ करते थे, और काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी हैं। बट लिटरली यार क्या ही एक्सटीरियर है उनके महल का, लिटरली आई एम तो लविंग इट। हम कुछ मदुरई से 20 टू 25 किलोमीटर्स दूर आ गए थे ऑटो से ही, क्योंकि यहाँ पे है सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल। और एक और टेम्पल है जिसका मुझे नेम याद नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम साउथ। और यहाँ से मैंने टिकट लिया, यहाँ पे कोई ऑटो या प्राइवेट व्हीकल नहीं जाता है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बस जाती है, कर्नाटका गवर्नमेंट की। यहाँ से ये 10 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं आपको आने का, और 10 रुपीज़ उधर से जाने का। तो 20 रुपीज़ पर पर्सन के लगते हैं आने जाने में। और वी आर गोइंग टू स्वामी सुब्रमण्यम टेम्पल, जो कार्तिकेय जी का टेम्पल है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था अभी, तो इस वजह से मैं आपको मंदिर का फ्रंट नहीं दिखा पाऊंगी। बट अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं, नॉर्थ की तरह इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है वीआईपी दर्शन करना, इट जस्ट फॉर 10 रुपीज़। जी हाँ, और कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, कुछ नहीं होता है, बस वो प्रसाद वाले तो खड़े ही रहते हैं, बट कोई अंदर प्रसाद नहीं चढ़ता है। और वीडियोस वगैरह बनाना भी अलाउड नहीं है। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए यार हमारे। और यहाँ से ये इसका एंट्रेंस था, जो कि अभी बंद है, फ़ोटोज़ वोटोज़ लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने भी सोचा कि लेती नहीं हूँ और आराम से दर्शन करती हूँ। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं होती है, सिर्फ दिया का ही रोशनी होती है, जो कि सबसे अच्छी बात लगी मुझे। फिर अभी हम जा रहे हैं सेकंड डेस्टिनेशन की ओर, कोई और टेम्पल है जिसका मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ से मैंने बाहर से वीडियो बनाई है, अगर मुझे मिलता है तब तक तो
आई डिस्प्ले कि कौन सा टेम्पल था ये। सो वी आर गोइंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और सुबह-सुबह हम निकल गए हैं मीनाक्षी टेम्पल के लिए और काफ़ी सुबह आपको निकलना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है। इवन आप वीआईपी पास भी ले लोगे तब भी आपको 2 आवर्स लग जाते हैं। आगे जहाँ पे देख रहे हो यहीं पे आपको फ़ोन सबमिट कराने होते हैं। पर फ़ोन का वो 20 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। देन जैसे-जैसे आप लेन में आगे बढ़ते रहोगे आपको आगे काउंटर दिखेगा जिस पे आप पासेस ले सकते हो। वीआईपी के लिए उनकी लाइन थोड़ी शॉर्ट होती है क्योंकि हमारी ट्रेन थी तो हमने वो पासेस ले लिए थे। अब मैं आपको थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। देवी पार्वती और भगवान शिव जिन्हें सुंदरेश्वर भी कहा जाता है, इनके विवाह से जुड़ी हुई है। जहाँ पार्वती ने मछली जैसी आँखों वाली राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, कई युद्ध जीते और शिव से विवाह करने के लिए मदुरई लौटी। यह विवाह दक्षिण भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जिसमें इंद्रदेव के पापों का प्रायश्चित और शिव के तांडव से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं में भी शामिल है। और अंदर आप जैसे जाएँगे आपको शिवलिंग भी दिखेगी और नटराज रूप में शिव जी के बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने सुबह-सुबह दर्शन किए क्योंकि हमारी ट्रेन थी मदुरई टू रामेश्वरम 10 बजे की, तो हमने सोचा कि हम अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लेते हैं और मंदिर के पास में ही हमने अपना होटल लिया था। ये सबसे अच्छी बात लगी, हमने अर्ली मॉर्निंग दर्शन किए, उसमें रश था बट इतना नहीं था। आई विल सजेस्ट कि आप अर्ली मॉर्निंग जाओ तो अच्छे से दर्शन हो जाएँगे। रेलवे स्टेशन पहुँचे हमने, ट्रेन ली और अभी हम निकल रहे हैं रामेश्वरम। और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि यार मैं पंबन ब्रिज से जाऊँगी क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि आपकी ट्रेन जाती है ब्रिज से और समुद्र के बीच में से। एज़ यू कैन सी मुझे बहुत डर भी लग रहा था पर मैंने जैसे-तैसे रिकॉर्ड किया। यार इतनी अच्छा लग रहा था जब ट्रेन जा रही थी ना समुद्र के बीच में से। पहले मुझे नहीं पता था कि ये पंबन ब्रिज है बट जैसे ही मैं रामेश्वरम पहुँची वहाँ पे मैंने देखा कि पॉइंट्स क्या-क्या हैं, क्या कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं, तब उसमें मुझे पता चला ओह! ये पंबन ब्रिज है जहाँ से हमारी ट्रेन गई है। फाइनली हम रामेश्वरम पहुँच गए हैं। यहाँ से हमने ऑटो किया, उसने हमें 200 रुपीज़ लिए कहे थे कि लगेगा सबका, उसमें हमने 2 ऑटो किए थे और हमने फिर टेम्पल के पास ही एक अकोमोडेशन ले लिया था। वो थोड़ा चीप था, भूख लग रही थी यार काफ़ी, तो हमने लंच किया और स्टार्ट कर दिया घूमना। तो हम लोगों ने कर ली थी टैक्सी 1800 रुपये में, जिसने हमें 2000 बोला था बट बार्गेन करने के बाद 1800 रुपये में उसने टैक्सी की और उसने बोला कि मैं 5 से 7 जगह आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली डेस्टिनेशन थी हमारी विभीषण टेम्पल। बहुत ज़्यादा रश था तो हम अंदर नहीं गए, बाहर से ही दर्शन कर लिए। समुद्र के बीच में मंदिर पड़ता है जहाँ पे पहली बार राम जी ने भेंट की थी विभीषण जी से। सेकंड हम पहुँचे धनुषकोडी। धनुषकोडी रामेश्वरम के पास भारत का एक अंतिम छोर है जिसे रामायण से भी जोड़ा जाता है, जहाँ से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। विभीषण के कहने पर ही राम ने अपने धनुष के साथ इस सेतु को तोड़ दिया जिससे इसका नाम धनुषकोडी पड़ा और आज भूतिया शहर दैट इज घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 1964 1964 के सुनामी ने इसे तबाह कर दिया। पहले ये बहुत अच्छा शहर हुआ करता था बट एक सुनामी आई और सब कुछ तबाह करके चली गई। तब से ही इसे गवर्नमेंट ने ना रहने वाली जगह घोषित कर दिया। वरना यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी था, सबसे बड़ा शहर हुआ करता था बट सुनामी के बाद से यहाँ पे कोई रहता नहीं है और 5 बजे के बाद सब कुछ बंद कर देते हैं। देन हम पहुँचे, ये है लक्ष्मण समुद्र जिसे नाम दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही अशांत समुद्र है। बहुत लंबी-लंबी लहरें होती हैं, इतनी हवा यहाँ पे चल रही थी यार, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही गिर जाऊँगी।
it was very wholesome experience. I was enjoying, even everyone was enjoying जो भी वहाँ पे थे। एक साइड में लेफ्ट में आपको लक्ष्मण समुद्र मिलेगा, एक साइड में राम समुद्र मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मण जी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो थोड़े चंचल थे। और ये समुद्र भी बहुत ज़्यादा बहाव, टाइड वेव्स इतनी ज़्यादा थी इवन। और दूसरी साइड में राम समुद्र था जो कि बहुत काम था, शांत सा समुद्र था, इसलिए इन दोनों को नाम दिया। फिर यहाँ से हम चल दिए आगे, जो हमारा लास्ट बॉर्डर है इंडिया का, वो देखने के लिए। इवन वी वर वेरी लेट, क्योंकि 5 या 6 बजे के बीच तक ये बंद किया जाता है और कोई एक्सेस नहीं होता है अभी किसी को भी जाने का, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली भी नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद सीधा हम गए पंचमुखी हनुमान जी, जहाँ पे आज भी वो पत्थर हैं जो तैरते हैं। एंड दैट वाज इट। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।